नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से यानी कि आज से हो रही है। सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। माना यह भी जाता है कि इन दिनों में व्रत और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर पूजा की विधि क्या है, कैसे करें मां शैलपुत्री की पूजा, आइए जानते हैं ज्योतिष श्री नेहा अग्रवाल जी से, और जो आपको बताने वाली हैं कि पूजा किस प्रकार से करने वाली हैं और क्या कुछ खास इस नवरात्रि में रहने वाला है। तो नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का शारदीय नवरात्र कुछ अद्भुत लेके आ रहा है। इस बार माँ हाथी की सवारी पे आ रही हैं, जो सुख संपदा वैभव को दिखाती हैं। रविवार से नवरात्रि का आगमन हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 और ये 23 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। 9 दिन की पूरी नवरात्रि है इस बार। ये नवरात्रि 14 अक्टूबर को 11:24 से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। पर जैसे हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय के साथ ही हम इस तिथि का आगमन मानते हैं, तो 15 अक्टूबर की सुबह से हम इसकी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। इसके शुभ मुहूर्त, जो सबसे शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, वो है 11:44 से 12:28 तक का। तो ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, बहुत ही शुभ है। इस मुहूर्त में घट स्थापना जरूर करें। और घट स्थापना से पहले सबसे पहले अपने द्वार पूजन पे द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। रोली से शुभ दोनों द्वार पे बाएं और दाएं स्वास्तिक बना के अशोक के पत्तों की या आम के पत्तों की वंदन बार लगा के माँ के आगमन की तैयारी करें। बहुत ही ऊर्जा से भरे ये दिन रहते हैं। तो माँ के आगमन के लिए सबसे पहले घर की साफ सफाई और घर का जो मुख्य द्वार है वो सुसज्जित करें। मंदिर में भी स्वास्तिक बनाएं। जहां आपका मंदिर है उसके साथ में एक अलग चौकी जरूर लगाएं। उस चौकी को साफ करके लाल वस्त्र बिछा के अक्षत पे माँ की मूर्ति को स्थापित करें। माँ को वैसे ही सारी चीजें चढ़ती हैं भोग की, पुष्प, फल, फूल, लेकिन इसमें नवरात्रों में हम जैसे जानते हैं कि माँ को बहुत प्रिय है लौंग, इलायची, कपूर। तो इनके साथ पंचमेवा, इनका भोग जरूर लगाएं। माँ का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी थी, जो कि जिन्हें हम पार्वती का भी स्वरूप मानते हैं। इसीलिए इन्हें सबसे पहले नवरात्रों की श्रेणी में रखा गया है। सफेद वस्त्र पे ये विराजमान होकर आती हैं, सफेद वस्त्र पहनकर आती हैं और इनका वाहन है वृष। तो जो लोग वृष राशि के हैं उनके लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आगे शुरू करते हैं कि शैलपुत्री की हम पूजा कैसे करेंगे। तो माँ बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर माँ की पूजा किस प्रकार से करनी है, तमाम दर्शक जो हैं वो कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से पूजा करनी है, तो किन बातों का ख्याल हमें रखना है। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है और व्रत रखने से पहले किस प्रकार से पूजा करनी है। जी बिल्कुल। व्रत जैसे सभी जातक इस वक्त 9 दिन या आप पहले या अष्टमी के दिन भी व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने से पहले आप घर में साफ सफाई का, घर से लहसुन प्याज को थोड़ा बाहर करें, है ना, क्योंकि ये हमारे सात्विक भोजन में नहीं आते हैं। दूसरी चीज, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और फलाहार आप ले सकते हैं इन व्रतों में। लेकिन सबसे पहले पूजा के बाद ही आप एक समय भोजन करना उचित माना जाता है, क्योंकि ये समय हमारे शरीर में शक्ति के संचार के लिए है। तो जितना हम हल्का खाएंगे, हल्का भोजन करेंगे, वो उतना ही अधिक उत्तम होता है। दूध से बनी हुई चीजें आप व्रत में ले सकते हैं। एक समय रात्रि में अगर नमक लेना चाहते हैं तो सेंधा नमक लें। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, हमने भोजन का तो त्याग कर दिया, पर हम अपनी पांचों इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस असली व्रत ये है कि इन 9 दिनों, कम से कम इन 9 दिनों किसी की निंदा मत कीजिए, क्रोध से दूर रहिए, परिवारजनों से प्रेम से बोलिए और हर स्त्री को आदर दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण व्रत आपका ये होगा। भोजन के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि अब नवरात्रि का आरंभ जो है वो काफी ज्यादा विशेष भी है और शारदीय नवरात्रि तो वैसे भी विशेष रहती हैं। तो आप ये भी बताइए कि माँ की पूजा करने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं
जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं सरल भाषा में, क्योंकि तमाम जातक जो हैं वो अगर कुछ मुश्किल मंत्र हैं तो उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो जी सरल मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से करना है? जी। सबसे पहले माँ की जब मूर्ति की स्थापित कर दी, और सबसे पहले कोई भी पूजा की शुरुआत होती है गणेश जी के मंत्र से, तो गणेश जी का पूजन जरूर करें। और देवी का आह्वान, जब हम देवी का आह्वान कर रहे हैं तो जगत की सभी डिवाइन एनर्जीज का हमें आह्वान करना है कि वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आए। तो प्रथम दिन शैलपुत्री का है, तो हम शैलपुत्री देवी को स्मरण करके, अगर मंत्र नहीं भी याद है तो सिंपल ओम शैलपुत्री देवी नमः को प्रणाम करके हम उनका आवाहन कर सकते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर मंत्र करने में दिक्कत नहीं है तो या देवी सर्वभूतेषु शैल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सबसे अच्छा रहता है नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसमें 9 की 9 देवी 9 के 9 ग्रहों की शक्ति समाहित है। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका जाप जरूर करना चाहिए और 108 बार जरूर करें। बिल्कुल नेहा जी, ये बात कर लेते हैं कि पूजा करने से पहले किन वस्त्रों का हमें यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है। अगर कोई नवविवाहित जोड़ा भी है और वो व्रत रख रहा है तो क्या वस्त्र हम धारण कर सकते हैं? तमाम जो महिलाएं हैं, जो जातक हैं, वो कौन कौन से वस्त्र धारण कर सकती हैं और कौन कौन से रंग ऐसे हैं जो हम धारण कर सकते हैं व्रत के दिन? जी देखिए, कोई भी हमारे सनातन धर्म में पूजा करते वक्त जो भी वस्त्र हैं, अवॉइड कीजिए कि हम कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स को अवॉइड करें। ढीले और सूती वस्त्र पहन के पूजा की जाती है, क्योंकि जो भी पूजा अर्चना हो रही है उससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। तो कसे हुए और टाइट कपड़ों को अवॉइड करें। और प्रथम दिन पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। माँ को ये बहुत अधिक प्रिय है। पीला रंग और पीले सफेद वस्त्र आप माँ को भी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, ये बात कर लेते हैं कि माँ को भोग जो है वो किस चीज का लगाना है, क्योंकि माँ को मीठा बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल साधना जी, माँ को मीठे के साथ साथ पंच मेवा का भोग लगता है। माँ को लौंग का जोड़ा भी चढ़ता है। माँ को इलायची, लौंग, पंच मेवा सब पसंद है। लेकिन शैलपुत्री देवी को थोड़ा सा उनके चरणों में घी जरूर अर्पित करें। घी उनको अति प्रिय है। और जो दीपक जलाएं उसमें भी थोड़ा सा कपूर जरूर डालें। ये माँ को खुश गंध, इत्र और घी बहुत प्रिय है। तो साथ में पान के पत्ते पे सुपारी जरूर रख के उनको जरूर अर्पित करें। बिल्कुल नेहा जी, ये बात कर लेते हैं अखंड ज्योत की, क्योंकि हम नवरात्रि का प्रारंभ जिस प्रकार से किया जा रहा है और साथ ही देखिए इस बार शारदीय नवरात्रि हैं, तो सबसे अधिक महत्व जो है वो शारदीय नवरात्रि का माना गया है। तो अखंड ज्योत जलाते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना है? और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जातक अखंड ज्योत जलाते हैं यानी कि वो कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका हमें पालन करना ही होता है। तो आप तमाम दर्शकों को बताइए कि क्या क्या ऐसे नियम हैं जो अखंड ज्योत के समय हमें ध्यान रखने चाहिए। बिल्कुल, जैसा साधना जी आपने कहा शारदीय नवरात्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगी। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये एक ऐसा समय होता है, दोनों ऋतुएं मिल रही होती हैं और शरद ऋतु आ रही होती है कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी समान रूप से गति करती है। दोनों में थोड़ा समन्वय होता है। तो ये वक्त पूजा अर्चना के लिए और अपनी जो हमारे 7 चक्र हैं उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अखंड ज्योत जो है, अखंड ज्योत जलाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। सबसे पहली बात, इस चीज का ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जब हम जलाएं, जो हम दीपक ले रहे हैं वो इतना जरूर सक्षम हो कि उसमें एक अच्छी मात्रा में घी आ सके, क्योंकि ये बीच में अखंड ज्योत टूटनी नहीं चाहिए, ये अशुभ होता है। अखंड ज्योत के जो फायदे हैं वो हमारे भगवत पुराण में ऐसे दिए हैं कि कोई भी आप मनोकामना से करके आप ये जलाते हैं वो हर मनोकामना पूरी होती है। अखंड ज्योत के दीपक में थोड़ा सा कपूर भी जरूर डालिए, क्योंकि माँ को बहुत प्रिय है। लेकिन जिस घर में अखंड ज्योत जलती है वो घर खाली नहीं छोड़ा जाता, और उसके पास में, दीपक के पास घर का कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहे। रात्रि में भी उस दीपक को अकेले नहीं छोड़ा जाता। आप उसके समीप बैठकर ही या तो उस पास में ही बिस्तर लगाकर सोएं या आप थोड़ी दूर पे, लेकिन वो कमरा खाली नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने माँ का आह्वान किया है, ज्योत जलाई है। अब माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते आप, इसलिए घर में कभी ताला नहीं लगेगा। और जो जातक है वो कुछ नियमों का पालन करेगा, सात्विक भोजन करेगा और अलग सोएगा।
बिल्कुल नेहा जी। नेहा जी, ये बात कर लेते हैं कि माँ की जो सवारी है वो इस बार हाथी है, जी। लेकिन तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि इस बार अगर माँ का आगमन हो रहा है तो जी। जब माँ जाएंगी हम्म। तो उस वक्त क्या कुछ रहने वाला है, और ऐसा क्यों माना जाता है कि माँ जब आती हैं तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाता है, लेकिन जब वो जाती हैं तो तमाम जातक जो है वो मायूस भी हो जाते हैं। देखिए, माँ इस बार रविवार के दिन रात शुरू हो रहे हैं नवरात्र, तो रविवार को जब भी नवरात्र शुरू होते हैं तो माँ हाथी की सवारी पे आती हैं। वैसे तो उनकी सवारी सिंह है। और जब 9 दिन रहने के बाद जब कोई भी आप दर्शक कोई भी जब आपके घर में अतिथि आता है और वो जब जाता है 9 दिन, और वो उसके आने से जो पूरे घर का माहौल है, वातावरण ऊर्जावान हो जाता है, सारी नेगेटिविटी का नाश हो जाता है। हम माँ का आह्वान करते हैं, वो जब जाते हैं तो दुख होता ही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक ये चीज चिंतित करने वाली है कि माँ की जो सवारी, जिस सवारी से जाएंगी वो मुर्गे की सवारी रहेगी। तो थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं का ये दिखता है कि अगले वर्ष थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाएं या कुछ देश में कुछ नेचुरल क्लैमिटीज हो सकती हैं, या विश्व भर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो कि सही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चिंता करने का विषय है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा आगमन है और ऊर्जा, ये जो दिन है पूरे 9 नवरात्रि मिल रही हैं, खूब जोर शोर से, खूब ऊर्जावान होकर इसकी पूजा कीजिए, उस ऊर्जा को अपने शरीर में एकत्रित कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम पूजा करते हैं, ये हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं, उसके साथ मन शरीर से जरूर ये पूजा करें। तो आपका मन इसमें होना चाहिए। 9 दिन सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक संगति। तो ऐसा मेरा संदेश है। बिल्कुल नेहा जी। नेहा जी, ये बात कर लेते हैं क्योंकि 14 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है। क्या इन नवरात्रों पर भी सूर्य ग्रहण का कोई असर दिखाई दे सकता है? क्योंकि जो सूर्य ग्रहण का जो वक्त है वो 2:30 बजे का भी है और 3 बजे का भी है। क्या कोई यहाँ पर असर दिखाई देगा? क्योंकि 15 तारीख यानी कि आज से नवरात्रि का प्रारंभ शुरू हो चुका है, कोई असर यहाँ पर आज के दिन भी नजर आएगा? देखिए, सूर्य ग्रहण, अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उस दिन दान करें। दान करने से इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, सूर्य ग्रहण पे, अमावस्या पे सूर्य ग्रहण है तो इसके कुछ 6 महीने के अंदर कुछ नेचुरल क्लैमिटीज दिख सकती हैं। लेकिन हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ का आगमन इतना अच्छा है तो हमें वो आशीर्वादित करें कि सभी देश में और सभी लोग सुरक्षित रहें। ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल नेहा जी। नेहा जी, बात कर लेते हैं आरती की कि आरती हमें किस प्रकार से करनी है और किस वक्त करनी है, क्योंकि हमारी जो बिजी दिनचर्या है, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा घरेलू कामकाज है जिसके चलते हम आरती जो है वो कई बार हम दिन में नहीं कर पाते हैं। तो तमाम जो जातक हैं उनके मन में ये संशय बना हुआ है कि हम आरती अगर कर रहे हैं तो किस वक्त करेंगे, और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो किस वक्त आरती करने वाले हैं। जी, देखिए, आरती के लिए मैं मानती हूँ कि नियम होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मन का भाव शरीर इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आरती करने जा रहे हैं, आपको जो समय मिल रहा है, आप सुबह या रात्रि में 8 बजे भी आ रहे हैं, तो दीपक, घी का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ा कपूर, एक जोड़ा लौंग जरूर डालें। आरती की थाल को अच्छे से सजा के माँ की आप आरती करें पूरी श्रद्धा से और जयकारे लगाते हुए। तो इस तरह से आरती करें। जो लोग समय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप माँ की आरती ना करें। सुबह शाम दोनों समय आपको आरती करनी है। और आरती करने से ही, कलयुग में तो ऐसा विधान है कि आरती करने से ही फल मिलता है। तो बिना किसी संशय के आप आरती करें। बिल्कुल नेहा जी। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि 9 दिन हैं और 9 दिन शारदीय नवरात्रि भी हैं। सबसे ज्यादा महत्व जो है वो इसका यहाँ पर रहने भी वाला है। तो तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या कुछ हमें खाना चाहिए, और क्योंकि हम ऑफिस भी जाते हैं या फिर कुछ ऐसे जातक भी हैं जो व्रत तो रख रहे हैं लेकिन पूरा दिन वो निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं, तो किस प्रकार से व्रत रखना है और हम व्रत में क्या क्या चीजें खा सकते हैं? देखिए, व्रत में जो जातक निर्जला व्रत नहीं रख पाते तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि आप बहुत ज्यादा नियमों में पढ़ के उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप व्रत रख रहे हैं लेकिन फिर आपसे भूख नहीं सहन हो रही और आप किसी पे क्रोध कर दे रहे हैं, तो आपके व्रत का कोई फायदा नहीं है। व्रत में हम वैसे ही करते हैं कि हम हल्का फलाहार
और आजकल वैसे मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो लेकिन मैं कहूँगी कि आप घर से चाहे थोड़े मखाने, थोड़े चाहे आप आलू है ना, कुछ भी शकरकंदी है, आलू है, वो हल्का सा फ्राई करके ले जाएं और उसको लें। वो क्योंकि घर का जो भोजन है वो आपके द्वारा बनाया हुआ है या आपकी माता जी के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसमें एक भाव अलग आता है। और जो